जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, अब आपके एग्जाम को 17-18 दिन ही रह चुके हैं। ठीक है, इन दिनों को आप किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स ले सकते हो, उसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब बहुत से बच्चों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने 2-3 पीछे पेपर देख लिए कि सर बहुत कंसेप्चुअल आ रहा है, यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स लेवल का पढ़ना पड़ेगा, या किस तरह से करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। आई नो जब पेपर कभी ऐसा आता है तो आपके दिमाग में डाउट्स बन जाते हैं। मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट आपको उनको इफेक्टिवली यूज करना है पेपर में। बस दिक्कत यहाँ पर आ रही है, तो मैं उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने ही सिलेबस रखा है। आपका सिलेबस आपने कैसे इन दिनों को यूटिलाइज, देखो आपका कोई भी प्रायोरिटी एरिया हो सकता है। मान लो आपका कोई पोर्शन वीक है, आप उसको टाइम दोगे, या कोई ऐसा पोर्शन है जहां से इजीली नंबर निकाल जा सकते हो, उन पोर्शन पे आप अपने हिसाब से टाइम दो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ किन पोर्शन को किस तरह से कवर करना है, वो मैं आपको सिखा दे। जैसे मान लो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, जो मैंने अभी तक जनरल इंग्लिश के पोर्शन के बारे में समझा है। 3 टॉपिक्स यहाँ से, एक तो आपका इडियम्स जो है, आपके इडियम्स जो है वो इनको एक साइड रखो। ठीक है, इडियम फ्रेजेस को साइड रखो। दूसरा आपका एंटोनियम को साइड रखो। ठीक है, एंटोनियम्स। और तीसरा साइनोनियम्स। ठीक है, साइनोनियम्स। इन तीनों को साइड रखो। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो सारा पोर्शन है ना, जस्ट आप किसी भी बुक से, लाइक प्रिंट तो पैरामाउंट वाली बुक से देख लो, एक बार कहीं से पढ़ लो और उसके PYQs JKSSB के ही प्रैक्टिस कर लो। बस क्या करना है, एक बार आपने जो पढ़ा हुआ है वही जहां से भी पढ़ा उस मटेरियल को देखे PYQ जो JKSSB के हैं उनसे ही रिवाइज कर लो। ये पोर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, ये 3 टॉपिक्स जो है, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, साइनो, इनकी कोई एंड नहीं है। तो कितना पढ़ोगे, जस्ट आपको क्या करना है, JKSSB के PYQ जो भी JKSSB के 25 में क्वेश्चन आए हैं या 26 में क्वेश्चन आए, इनके रिलेटेड वो देख लो। प्लस आपने क्या करना है, SSC लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, जो उनके भी PYQs हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, साइनोनिम्स के लिए आप इतना कर सकते हो। क्या करना है, इडियम फ्रेजेस के लिए, एंटोनिम, साइनोनिम के JKSSB और SSC के PYQs आप देखोगे। बाकी जो ये पोर्शन है उसके लिए आप सिंपली कोई भी एक बुक लेके वहां से कवर कर लो। मैंने भी पढ़ाया हुआ है, या आपने जहां से पढ़ा हुआ है उससे वहां पर रिवाइज कर लो। बट इंग्लिश को उतना ज्यादा भी आप टाइम मत देना। ठीक है, जो सबसे मुश्किल आपके पेपर में अगर कोई पोर्शन बनाया जा सकता है वो है ये जीके का पोर्शन। क्यों? क्योंकि जीके बहुत डायनेमिक है, इसमें कोई एंड नहीं है। आप कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ ले, वो आपको कवर करना यहाँ से सीखना। देखो करंट के लिए आपने अगर मान लो कहीं से करंट पड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर करंट नहीं पड़ा हुआ तो पिछले 6 महीने या 1 साल में सारा करंट नहीं पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, मान लो कोई चीज जो है फर्स्ट टाइम हुई है, या स्पोर्ट्स के केस में फर्स्ट कुछ अच्छा हुआ है, या इंडिया ने कोई अचीव करा है, दिस दैट, ऐसी चीजें जो है, ऐसे करंट अफेयर पढ़ो। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर अगर किसी ने SSC लेवल की वीडियो डाली हुई है उसको पढ़ लो। बस इतना आपको करना है, बाकी इधर भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब मान लो ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, जैसे फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, इसको अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करना। फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन को अच्छे से आपको पता होना चाहिए सारे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, दिस दैट, इन पे मैंने मैराथन सेशन लाए, वो आप कवर करोगे। रिवर्स एंड लेक्स पे आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो रिवर्स लेक्स हो गया, रिवर्स में ज्यादा ट्रिब्यूटरीज को लेके, डैम्स को लेके, इनसे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बनाएगा, तो इनका अच्छे से कवर होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन सा किसका डैम्स किसके ऊपर है। ठीक है, ये सब ये ज्यादा यहाँ से प्रोबेबिलिटी है। फिर लेक्स में आपको मान सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको डीपेस्ट, उसके बाद बड़ा छोटा, ये सब कुछ पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। तो सारे फैक्ट लेक्स के भी पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे। बट जैसे ज्योग्राफी में ये टॉपिक है ना, वेदर क्लाइमेट क्रॉप, वेदर और क्लाइमेट वाला टॉपिक, ये बिल्कुल एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। वेदर क्लाइमेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका पीछे वाले पेपर में आया गया। कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन वेदर क्लाइमेट, जैसे मॉनसून के रिलेटेड, इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन्स का कंसेप्ट क्या है, रेनफॉल किस तरह से होता है, रीट्रीटिंग मॉनसून का क्या कंसेप्ट है, क्या तमिलनाडु में बारिशें जो है वो सर्दियों के महीने में क्यों होती हैं, जम्मू कश्मीर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिशें क्यों लेता है, ये सब कंसेप्ट आपको यहां से पूछेगा। तो ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा। मैंने भी शेड्यूलिंग इसकी करनी है एग्जाम से पहले, और आप मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प कर। बाकी जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है, अल्पाइन कौन सा, ह्यूमिड क्लाइमेट कौन सा है, टेम्परेट क्लाइमेट कौन सा, ये क्लाइमेट्स के बारे में भी सारे कंसेप्चुअल और कौन कौन से एरियाज पढ़ते हैं ये सब देख लेना। ठीक है, बाकी जैसे डेमोग्राफी सेंसस यानी फ्यूचर है, इसका सिंगल एक वीडियो देखो। सेंसस में आपका 2011 का सेंसस और अब जो सेंसस होने जा रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक है, फ्रीडम मूवमेंट वाला, इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा, मान लो क्या पहले हुआ, पहले क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उसके बाद उसी के साथ साथ जोड़ देगा कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, उसके साथ जोड़ देगा आपका क्रिप्स मिशन कब आया, ये सारे सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देगा। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा क्वेश्चन आएंगे जो इसी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद 1858 का एक्ट आया, उस एक्ट में क्या क्या चीजें बोली गई, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसमें गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय बन गए, दिस दैट, जैसा क्वेश्चन अभी पीछे रिसेंटली पूछा गया। तो दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए, एक तो क्रोनोलॉजिकली के लिए, एक दूसरा फैक्चुअल।
इसके लिए भी मैराथन सेशन अवेलेबल है। एक आप बोलोगे तो मैं क्रोनोलॉजिकली एक और वीडियो में आपको समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में रट जाए क्रोनोलॉजिकली चीजें, यहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में से कौन कौन से टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं, इसमें जो मेनली टॉपिक जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, एक तो एंशिएंट और मेडिवल टाइम में जो बुक्स और उनके ऑथर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जस्ट ये नहीं पता मुझे कौन कौन सी साइट्स है, उसमें क्या उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मान लो मराठास का लैंडस्केप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया तो वो कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें पूछेगा। फिर इनटेंजिबल साइट्स कौन सी है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में श्रीनगर आता है, किस फील्ड में, उसको छोड़ छोड़ के और कौन सी है। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल, बुद्धिज्म के जो लिटरेचर्स हैं, जैनिज्म के जो लिटरेचर हैं, ठीक है, अंगमास क्या है, फिर पिताकास क्या है, शुद्ध पिताका, विनय पिताका, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्लासिकल डांस कौन से हैं उनके बारे में पूछ सकता है। फिर हमारी जो क्लासिकल और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी थीम्स हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स के फीचर्स भी पूछ सकता है। फिर केव्स के बारे में पूछ सकता है, अजंता इलोरा केव्स के बारे में उनके कुछ ना कुछ फीचर्स पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कल्चरल हेरिटेज में से आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। इसका सेशन मैं आपको लाऊंगा, पूरे एक सेशन में कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे। बट आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो ये चीजें पढ़ो, अगर नहीं पढ़ी है तो इन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में आपने करंट प्लस फैक्चुअल दोनों पढ़ना है ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में मान लो आपका क्वाड्रिलेटरल है या कोई इंपॉर्टेंट हाईवेज है या इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे सबरीमाला प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया होली सोली जो आपको इंडिया वाला पोर्शन है। देखो ये क्वेश्चन पोर्शन घुमाने वाला है, तुम्हारे दिमाग को घुमाएगा। इसमें ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और जो हिस्ट्री वगैरह में क्रोनोलॉजिकली डेट्स मैच द फॉलोइंग टाइप्स में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान में ये चीज लेके चलना। नेक्स्ट आ गया आपका जम्मू कश्मीर यूटी। देखो जम्मू कश्मीर यूटी की हिस्ट्री में भी वही सेम चीजें रहेगी। हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी प्लस इंपॉर्टेंट चीजें जो है हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, कौन सी डायनेस्टी कौन बिलोंग करता है, किसने क्या बनाया, ठीक है, ये सब देखेगा। इकोनॉमी में आपको एक तो बजट में क्या क्या इकोनॉमी में अनाउंस हुआ ये देख लेना, बाकी डिफरेंट सेक्टर्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी क्रॉप्स भी इसी के अंदर इकोनॉमी में कवर हो जाती हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लोगे। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी एक तो वेदर क्लाइमेट में समझना है, जैसे जम्मू में सब ट्रॉपिकल है, फिर देन कौन सा क्लाइमेट आगे आता है, कहां पर कौन से फीचर्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको कवर होनी चाहिए। यहाँ पे कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल होगा। क्रॉप्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। रिवर्स लेक्स आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जैसे इंडस में आप सिर्फ ये नहीं पढ़ सकते कि इंडस की ये 4-5 ट्रिब्यूटरी, उसको छोड़ के जो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है वो भी, चेनाब की भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी जैसे कलनाई है, अंस है, ये भी पूछेगा, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर फ्लोरा फना तो अच्छे से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी कहां पर है, किसमें कौन से नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशीज ज्यादातर पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, ये चीजें आपको कवर करनी है। आप बोलते हो थीम्स हमें पता नहीं चलता क्या पढ़ना, यही थीम्स हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे बाद में। तो आपको इसके लिए मैंने मैराथन सेशन लाए, मैंने यूट्यूब में सिंपली पढ़ाया भी हुआ है और आगे भी मैं प्लान कर रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में छुट्टियां भी आ रही हैं काफी, तो हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, नो योर डिस्ट्रिक्ट करके आप लिखोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपके गूगल में ही मिल जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट की जो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो उस ऑफिशियल वेबसाइट में दिए हैं उसे कवर कर लो। अगर वहां से नहीं मिल सकती तो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, एक नो योर डिस्ट्रिक्ट जम्मू और नो योर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, उसको कवर कर लेना। प्लस कोई भी अगर टूरिस्ट प्लेस है, अगर मान लो आपकी कोई टूरिस्ट प्लेस है, उस टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कैसे मतलब, अगर कोई प्लेस है उसका कोई फीचर है इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कई बार आपको बताया, जैसे बाहू फोर्ट है तो बाहू फोर्ट ऑक्टागोनल शेप में है, अखनूर फोर्ट है तो वहां पर क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब ये सब चीजें भी पढ़नी है। जस्ट प्लेस नहीं देखनी है, वो उसको उस टूरिस्ट प्लेस को किसने डेवलप किया, उसके साथ साथ उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, वो किस टाइम पे यूज होती थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये और हेरिटेज एंड कल्चर जो जम्मू कश्मीर का है ना, इसमें जम्मू कश्मीर का आर्ट, फोक डांस, ये सब तो आप करोगे। अब सिर्फ फोक डांस में ये नहीं है कि जो वो है कुद डांस है वो लोक देवता के लिए ही परफॉर्म किया जाता है, बस सिर्फ ये फैक्ट नहीं पढ़ना। बाकी कुद में होता क्या है, उसमें कौन है, लड़के करते हैं, लड़कियां परफॉर्म करती हैं, उनको क्या पहन के करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये भी पूछेगा। तो हर एक जो भी आपका डांस फॉर्म है या कोई आर्ट फॉर्म है उसकी 10 या 20 सेकंड की कोई वीडियो छोटी मोटी देख लेना। इस पे भी सेशन मैंने लाया हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो ये पोर्शन जो है ना 20 मार्क्स का, बाकी सारा पोर्शन जो आप मतलब उसमें आप दिमाग से सोच सकते हो ये टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप एम्फेसाइज करोगे और मैं एश्योरेंस के साथ कहता हूँ क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट प्लस आपको फैक्चुअल चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर।
इसके लिए मैराथन सेशन काफ़ी लाए हुए हैं, आपको क्विक रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्प करेंगे। और जिन्होंने एग्जाम दिए ना लेटेस्ट, उनको उसकी वैल्यू पता है। आप भी एग्जाम्स के बाद ही बताओगे, ठीक है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा आपको। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला। देखो आपको अरिथमेटिक और रीजनिंग कैसे कवर करनी है। देखो एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको बेसिक कहीं से भी पढ़ लो। ये नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के किसी चैनल से पढ़ लो, भाई एसएससी लेवल के भी चैनल से आप कहीं से भी आप इन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लो, ठीक है। मैंने भी अपने चैनल में काफी टॉपिक्स पढ़ाए, उनको एक बार कहीं से भी पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी जेकेएसएसबी ने इस साल जो 4 पेपर लिए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए, चाहे अरिथमेटिक के चाहे रीजनिंग के, वो आपको पहले खुद सॉल्व करने। सॉल्व नहीं करने, एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हो। तो पीवाईक्यू जो है जेकेएसएसबी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उससे आपको थीम पता चलेगी जेकेएसएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट इस साल तक के तो आप कर ही लेना। और मैं आज भी आपका सेशन जो है रात को वही लाना था मैंने, जो आपका ये पेपर हुआ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। इसका जैसे हमने जीके और जम्मू कश्मीर पोर्शन डिस्कस किया, आज क्वांट रीजनिंग रात को करनी थी, बट ड्यू टू और टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। तो अब वो कल सेशन आ जाएगा, आपको कल मैं डे टाइम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आपने अच्छे से एनालाइज करना। उन्हीं सेशंस के अगर मैंने कोई भी पीवाईक्यूज का सेशन लिया है क्वांट रीजनिंग का, तो उसके अंदर मैंने 10-15 कंसेप्ट आपको आराम से समझाए होंगे। तो आपने जहां से भी पढ़ा है, मान लो आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके बाद भी आपने पीवाईक्यू जेकेएसएसबी की वीडियोज या पीवाईक्यूज कहीं से लगाने हैं। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखना, मैं जब कल आपको डिस्कस करवाऊंगा तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे सीरीज के क्वेश्चन थे जो आपको बनेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किलें बनाने वहां पर। तो आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की होती है ना, जब उस पैटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आप बहुत जल्दी उसको कर लेते हो। तो ये भी आपको करना है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो आपने क्या करना है, मान लो आपने अपने कंसेप्ट जहां से भी पढ़ा है उसको वापस रिवाइज कर लेना है। उसके पीवाईक्यू जेकेएसएसबी के देखने, अगर टाइम मिले तो एसएससी सीएचएसएल के पीवाईक्यूज भी आप थोड़े सारे लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कंप्यूटर। देखो पहले कंप्यूटर सिर्फ अरिहंत से पढ़ते थे, अब इससे काम नहीं बनता है। मान लो आपके पास अरिहंत की बुक है और आपने इसे पढ़ा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां से रिवाइज करो। वो भी तो, उससे भी तो क्वेश्चन आएंगे कुछ, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसको छोड़ के आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। जितने भी आपको पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी के कंप्यूटर के मिले वो लगा दो, ठीक है। पीवाईक्यूज की किसने वीडियो डाली है उसके रिलेटेड वो सारा पढ़ लो। और जो लेटेस्ट ट्रेंड में कंप्यूटर की चीजें आ रही है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लो आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो तो सिर्फ शॉर्टकट की मत पढ़ो। एमएस वर्ड में जो डिफरेंट टैब्स हैं, होम टैब का क्या फंक्शन है, उसमें इंसर्ट का क्या फंक्शन है, हेडर फुटर कहां होते हैं, थीजर्स का क्या फंक्शन है, वो कहां पर होते हैं, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। जैसे अभी जो पेपर है उसमें पूछा गया, उनमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना दी गई, कंपाइलर का क्या काम है, उसके बाद जो फायरवॉल का क्या काम है। अगर तुम्हें कंपाइलर और फायरवॉल का फर्क ही नहीं पता तो मैच द फॉलोइंग कैसे करोगे। अब तुम्हें पेपर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आएगा, या ज्यादातर पेपर जो है स्टेटमेंट वाइज आएगा। स्टेटमेंट वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग में फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। मान लो आपने हिस्ट्री में 8-10 चीजें पढ़ी, 8-10, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ी है, या दूसरी आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पड़ी है, फिर उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पड़ी है, तो आगे इनकी डेट्स दी होंगी, ठीक है। तो आपने उसको मैच करना है। तो आपको पेपर इलिमिनेशन, ऑप्शन इलिमिनेशन कैसे करना है वो मैं आपको एग्जाम से पहले सिखा दूंगा। बट अब मतलब कहने की बात है कि आपको इन चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी सब प्रिपेयर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको आप पहले ही दिमाग से रेडी हो जाए, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इन टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी देखो हमारे एंड पे अवेकनिंग क्लास में एक तो आपको मैराथन सेशन सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि अब आपका रिवीजन का टाइम है और मैराथन सेशन से अच्छे आपको रिवीजन सेशन कहीं नहीं मिलने वाले। तो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सारे मैराथन सेशन, चाहे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से सारे सेशन जो है देख सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। एक तो आप इसको कवर करोगे, ठीक है। या अभी 1-1.5 महीना पहले ही मैंने स्टार्ट किया था मैराथन सेशन वाला। दूसरा, मैंने कुछ जो सेशन है अपने दिमाग से सोचे जो आपके लाऊंगा। एक तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली वापस करवा दूंगा, वेदर क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पे एक आधा मैराथन सेशन बनाऊंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया पे, और एक सीरीज में मतलब कोशिश करूंगा कि इवनिंग रात के टाइम में हम एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज कर लें सारे टॉपिक्स। कैसे, बट वो कैसे एमसीक्यूज होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न क्या है, आपके न्यू पैटर्न में बहुत कम क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल आते हैं, या तो क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो कैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में आप क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट स्टेटमेंट के हिसाब से, और दूसरा आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसको छोड़ के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसी वीडियो के कि आपको किस किस तरह से चीजें, देखो इन जो आपके 15 दिन बचते हैं उसमें कुछ चीज जैसे ईद या नवरात्रों की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो मुझे उसकी भी हेल्प मिल जाएगी, मुझे टाइम मिलेगा और मैं वीडियोस लाऊंगा। आई विल ट्राई कि मैं एक दिन की 2-2 सेशंस भी लाऊं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स और कौन कौन से टॉपिक, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसका बेनिफिट भी उठा पाओगे जो मैं आने वाले दिनों में पढ़ाना चाहता हूँ। और जो मैंने टॉपिक बोला है, जिस तरह से पढ़ने के लिए बोला है, उसको इस तरह से कवर करो, आपको
ज़रूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आई एम एश्योरिंग इट, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बेसिस में मैं अच्छे से आपको ये गाइड कर सकता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मान लो आपको मॉक टेस्ट एग्जाम में प्रैक्टिस करना है, आप गूगल में जाओ, awakeningclasses.in लिखो, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा कल से। आज तो वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पर मेंटेनेंस काम चल रहा है, कल से आपको मिल जाएगा। बाकी जो मैंने सेशन में PYQs प्रैक्टिस करवाए इस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के, वो वीडियो जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैराथन सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले बच्चों को भी बहुत हेल्प मिली, वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों को भी मिली और आपको भी मिलेगी, ठीक है। बट आपको यूज कैसे करना है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करना है, इस तरह के नए पैटर्न वाले जब आप वीडियोस में लाऊंगा, स्टेटमेंट वाइज जब होंगे क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा। और कंसेप्चुअली पढ़ो, खास करके ज्योग्राफी को तो अच्छी तरह कंसेप्चुअली, आप में साइंस नहीं, अगर साइंस किसी के सिलेबस में तो वो भी कंसेप्चुअली बहुत पूछता है, तो ज्योग्राफी। बाकी इंग्लिश में उतना ही टाइम दो जितना रिक्वायर्ड है, एक बार पढ़ लिया दैट्स इट, ठीक है। कंप्यूटर को एक बार पढ़ लिया दैट्स इट। और जीके जो है वो थोड़ी डाइन में घुमा के पूछेगा, ये तो मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 पेपर्स में पीछे ऐसे हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको कवर कर लेंगे और इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं शेयर करता हूं। मतलब मेरा ये वीडियो लाने का मकसद था जस्ट टू नोटिफाई यू ऑल के आने वाले 15 दिन अवेकनिंग क्लासेस में धड़ाधड़ लेक्चर आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वाले सेशन आएंगे, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आएंगी इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट ऑल नीड योर सपोर्ट एंड योर कॉन्टिन्यूस अप्रिसिएशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बेसिस में ये वीडियोस होंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल से आप रेडी हो जाओ, कल सबसे पहले हम मैथ रीजनिंग वाले सेशन को कवर कर लेंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।